आपने ऐसे किस्से तो सुने होंगे जिसमें एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया हो, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा किस्सा सुना है जिसमें एक फ्रूट बेचने वाला हजारों करोड़ का मालिक बन गया हो? जी हां, ट्रू स्टोरीज के अगले सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किस्से की, एक ऐसे घोटाले की जिससे एक गरीब आदमी दुनिया के और इंडिया के सबसे बड़े घोटाले में इन्वॉल्व हुआ। यह कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की। कर्नाटक के एक छोटे से एरिया में एक बड़े से परिवार में पैदा हुआ ये लड़का, जिसके 7 और भाई बहन थे। गरीब परिवार में इसके पिताजी की जल्दी मृत्यु हो गई थी और ये सबसे बड़ा था, तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई थी। इसने फ्रूट बेचने का काम किया एक रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि पिताजी रेलवे एम्प्लॉइज थे, तो इसको और कोई जगह समझ नहीं आया। कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था और गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। धीरे धीरे ये सोचने लगा कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं, और उस समय वो जमाना ऐसा था कि लोग जाते थे बाहर देश में, गल्फ में जाते थे और जाके सोचते थे कि थोड़े बहुत पैसे कमाए जाएं। तो इसको आइडिया लगा कि क्यों ना फर्जी पासपोर्ट और फर्जी वीजा बनाए जाएं और पैसे एक्स्ट्रा कमाए जाएं, जो कि इसने किया और वो पकड़ा गया। ये टाइम था 1990 के आसपास, जब हमारे देश में हर्षद मेहता ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया था शेयर मार्केट में। तभी जेल में रह के कुछ कैदियों ने सुझाव दिया कि यार कुछ ऐसा किया जाए बड़ा, जैसे इतने पैसे बन सके। और किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना स्टैम्प पेपर का कुछ निर्माण किया जाए, कुछ सोचा जाए जिससे ये स्टैम्प पेपर की जो कमी चल रही है मार्केट में वो पूरी हो। इसको आइडिया बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े जुर्म में अंदर नहीं गया था, तो जल्दी से बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद में उसने पता किया कि नासिक में ही एक प्रिंटिंग प्रेस है, एक टकसाल है गवर्नमेंट की, जहां पर ये सारे स्टैम्प पेपर प्रिंट किए जाते हैं, छोटे से बड़े सारे। और होता यूं था कि जितने भी स्टैम्प पेपर होते हैं, जो मचाने वाली मशीनें होती हैं, वो कुछ टाइम के बाद में जब यूजेबल नहीं रहती हैं, उनको एक स्क्रैप में नीलाम कर दिया जाता है। इसने कुछ लोगों के साथ साठगांठ करी और बड़ी बोली लगाकर वो मशीनें खरीद ली। धीरे धीरे पता लगाया कि उसकी प्रिंटिंग कैसे करनी है। एक खुफिया जगह में प्रिंटिंग छाप का एरिया बनाया। उसने स्टैम्प पेपर छापने शुरू किए। धीरे धीरे किसी को पता नहीं चला कि वो कैसे स्टैम्प पेपर बनाता गया, कैसे उसने बेचने शुरू किए। इसने अपना नेटवर्क 70 से ऊपर शहरों में बनाया। 350 से ऊपर बड़े बड़े एमबीएस इसने अपने पेरोल पे रखे और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में, गवर्नमेंट हाउसेज में वो स्टैम्प पेपर को बेचना शुरू किया। कितने पैसे बनाता गया किसी को कोई हिसाब नहीं लगा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उसने 10 साल में 1990 से लेकर 2000 तक कम से कम 20,000 करोड़ का घोटाला किया, जबकि बाकी आंकड़े कहते हैं कि वो फिगर जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर होगी। ये टाइम चलता रहा और चलने के बाद में कभी ये कहीं ट्रक पकड़ा गया किसी टिप ऑफ में, और पता चला कि हाँ कुछ लोग स्टैम्प पेपर बना रहे हैं, क्योंकि ये नकली थे। धीरे धीरे जब आगे पूछताछ हुई और पकड़े गए सब लोग, तो 20 के आसपास लोग पकड़े, जिनमें ये अब्दुल करीम तेलगी भी था। पूछताछ के बाद में जब पता चला ये डिटेल के बारे में, तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी एसआईटी का निर्माण हुआ, और एसआईटी के निर्माण में हमारे श्री कुमार जी उस टाइम पे आईजी हुआ करते थे कर्नाटका शहर में, तो उन्होंने इसके बारे में डिटेल पता करनी शुरू करी। डिटेल में बहुत सारे खुलासे हुए और वो खुलासों ने पूरे देश को चौंका के रख दिया कि इस इंसान ने इतना बड़ा घोटाला कैसे कर दिया। वो कुछ नहीं बता रहा था, किसी को कोई डिटेल्स नहीं दे रहा था। थुलथुला सा इंसान था, मोटा सा, अय्याश किस्म का, बस मजे ले रहा था और जो पूछते जा रहे थे बताता जा रहा था। अगले एपिसोड में आपको फिर से बताता हूं एक और पार्ट बनाकर कि इसके आगे इस कहानी में क्या हुआ। फिर मिलते हैं दोस्तों।